आज महाकाली दिवस है और महाकाली का तात्पर्य है काल पर विजय प्राप्त करने वाली देवी, जीवन को पूर्णता देने वाली देवी, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली देवी और हिम्मत, साहस, बल, शौर्य, तेज, क्षमता, पौरुष प्रदान करने वाली देवी। इसलिए कलयुग में जब तक बल, साहस, तेज, ताकत, साहस और क्षमता नहीं होगी तब तक जीवन में पूर्णता आना स्वाभाविक नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में महाकाली को 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ महाविद्या कहकर के सम्मानित किया है और कहा है कि महाकाली के माध्यम से ही जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता और श्रेष्ठता, पौरुष, हिम्मत, साहस और क्षमता प्राप्त हो सकती है। हम उसी महाकाली को आज अपने जीवन में उतारते हुए और जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी आकांक्षा है। सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्नाथ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्ताभिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विगताय स्वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमस्ते रुद्ररूपाय शरीरूपाय विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायकाय लंबोदर नमस्तभ्यं चित्तं मोदकप्रियाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिः। श्री गणपति मम गृहे आवाहयामि स्थापयामि नमः तत्पादो शिखाबंधनं छोटी जान लगाई। मानस तो कुछ नहीं मानो आयुष्मानो गोपुमानो अस्मेधुमानो वीरांगवानो वाह वाह महे प्रादितर्कम कृत्वा चल करिए। सुमोचनता सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधाय नमस्ते नाम पांतो यज्ञोपंकं धारयामि नमः। ये तो बोलता हूँ लीजिए ओम यज्ञोपंक्ति पढ़ने से श्री मुक्ता देव धान नहीं होगा। यज्ञोपंक्तम परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सजन पुरुषाः आयुष मुग्रम प्रतिमंच शब्दम यज्ञोपंक्तम ब्रह्मस्व तेज यज्ञतांतेनोपनियामि। दुपट्टा हटा करके गले में पहन लीजिए और महिलाएं हो डबल करके गले में डाल दीजिए। पुराना यज्ञोपंक्ति उतार दीजिए। एतावत् पर ब्रह्मत्वं धातुं मया जीविता कृत्या गोवित्त सूत्र यथा शुभम्। और माला को हाथ में दीजिए, दोनों हाथों में माला दीजिए। सर्वत्र वंदनप्रभाजनदैवरैवं शत्रुर्विनाशयति कोपवतीं भवेतम्। पूर्णत्व सिंधु प्रवतां भवतं मदेवं महाकालरूपं तदेवं तां पूर्णतं सिंधु पर्यन्तं मम महाकालरूपेण मम काल शत्रु विजय प्राप्ता निमित्तं माले माले महामाये सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तै तस्मान् सिद्धिदां भव सिद्धि प्राप्ता निमित्तं मां पूर्णत्वां तेषां पूर्वाय तस्मान् स्वकृतेकल्यान्तां पूर्ण सिद्धि एतस्मान् मम निर्भय निश्चिन्त निगदितां पूर्वाय पूर्वाय स्वकृतां विभो तस्मान् चिन्तयामि पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सर्व सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अवदान समुदाय तुभ्यं संपदे। आंखों से लगा करके गले में पहन दीजिए। अब इस यंत्र को और गुटिका को अपने हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में। एक यंत्र है, गुटिका है, दोनों को यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए या पास में लीजिए। तत्रादूषां महाकाली यंत्रेण तां पुनश्चावतुकं पूजनं कुर्यात्। एतस्मानं सहिते
बाएं हाथ में इसको दीजिए, दाएं हाथ में संकल्प करिए, दाएं हाथ में करिए। ओम संपूर्ण दिनों का तो हाथों से बदलने के मुझे शालिग्राम सके बहुत दाव कसम से समझने को समझता भातुवाद दिमाग से अब ताप लक्ष्मी का कुंदा लक्ष्मण श्रीता शाम समल सकल दोष नानार्थम तंत्र न्यायार्थम सर्वत्र शत्रु विजय प्राप्त नित्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, काम पूर्ण महाकाली सिद्ध है तो जन्म संपद छोड़ दीजिए। अब यंत्र को जल से स्नान करवाइए, गुटिका को यंत्र को दोनों को। ओम वर्णोत्तम मनमसी हानि द्वास पूर्वाय स्वामी स्नानि जलस्नामि गानि जलस्नानांते पयस्तानि संजामना ओम पया प्रतिज्ञां पयो गनि गुपयो दिगंतर क्षय पयोदा परसति परिसा संतुलिम्मा कविस्तानम ओम नदिक्रावणो अकारिफं सुमराजना स्वदिनो मुखा कर्तना आय गों खिदारि गत कविस्तानम समर्पयामना गतस्थानम ओम गतनिक्षय गतशयो निगदेशितो गतम सदाम अनुपदमा वहमा दशस्वाहा कृतं रथव्ययन्न गतस्थानम समर्पयामना मधुस्थानम ओम मधुद्वा तायता यते मधुक्षरन्ति सिंधव माधवीन सिंधवो खरे मधुनक्तमुतो खसो मधुत्पार्थित गुमनज मधुद्यो सुखिता मधुमाम नो वंशि मधुमाम असुसूर्य माधवीर गावो वंदनाम शर्करास्थानम ओम शैखोस्तैहि शनिगंध विदुषी सगुण सष्टा शैलेन्द्रो गणेनाम सद्गुण सोमपा बाहुवा पिताम विदुताम पांचप्रस्थानम एवं स्थानम पंचम स्थानम समर्पयामि ओम पंचव्य सरस्वती मध्यम स्रोतसा सरस्वती पंचदासो देशे बहुसहित पंचम स्नानम समर्पयामि पुनः गंगाजल स्नानम संजामना गंगे च वर्गोदावरी सरस्वती नामदेश लुकावेरी गणेश निधि गुरु ब्रह्मांडो तीर्थानि करे स्पष्टांतिर्वे येन सत्यग्ने देवी तीर्थं देहि व्याख्य पुष्कराभ्यां तीर्थानि सर्वे समुद्रा सप्ततीर्थानि गंगाना आयान्तिं शान्त्यर्थं दुर्तक्षय कारकः तत्रादि स्नानं संक्रामना पृथ्व्यामि दुर्त से पहुंच लीजिए। कुंकुम तिलकम कृत्वा कुंकुम से तिलक करिए, अंगूठे से तिलक करना इसमें। नमो शिवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटिविधाय नमः कुंकुमेन अक्षरं समर्पयामि अक्षि चढ़ाइए। ओम अक्षरं नमः मधुकटस्थो खतसुभानवो विप्रां विषयां तेजां अक्षरं समर्पयामि अष्टांते पुष्पं समर्पयामि सुमाल्यानि सुगन्धिनी मालिक्यादीनि भो मया तानि पूजार्थं पुष्पाणि गृहीतां पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि धूपान्ते दीपं समर्पयामि दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां यानि तानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातनां च तानि यानि सर्वेषां परिवरे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भव प्रायणां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्मुक्त तां पुरुषां महाकालसूत्रेण तां प्राण प्रतिष्ठान कुर्यात्। अब आप इसमें एक एक चावल का दाना डाल करेंगे। मैं से आपके नाम से आपके गोत्र से मैं से प्राण प्रतिष्ठा संचार कर रहा हूँ, जिससे कि जीवन भर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा आ गई नहीं। ओम काम पूर्वा यथोस्वानम सक्ते कल्याणताम दीर्घो यथोस्वानम सचिदे मुना दीर्घो साचिदे कल्याणताम दीर्घो अंकम संकं कंपम निंसन बिंदु रागे मदय 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 जाग्र जाग्र तोटा दीतम दीतम पाम तीन दिन बाकी को ना खान की खून के चिंता शाम सिंह सब सीधे जाम दिन कुछ इनका रूपा के तीन का काम इतने बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम चिन्ह का दानी विच्चेचा भजन नमस्ते मंत्र रूपने राम दिन दूसरे पत्नी वाम दिन वाम दूसरी क्रांति को काली के देवी शांति सुने सुमगुरु हम ओंकार रूपे नंदन नंदन धनाग्नि राम दिन भैरवी भद्रे भगवान नेते नमो नमः काम पुरुषाम का नेत्रों से भगवंता के पूर्वार्थ शाम नेत्रों से मुंह मुंह का बोले तथा मुखे कर्णों जीवायाम लक्ष्यस्थलों पादी हस्तो समस्त व्यवस्था से पूरा प्राण विस्तार हो जाता। ओम प्राण ये प्राण जीव ये जीव देह देह समस्त प्राणाभूतम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम मम ग्रह समस्त शत्रु भय दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्व सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठान प्राप्त नित्यम महाकाली रूपेण महाकाली मम रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षमाम पुरुषाम हेतुस्मानम पूर्ण संजीवनी सा संपूर्णम तुभ्यम संपर्दे। महाकाली के ध्यान करते हैं, दोनों हाथ में इसको ले लीजिए और ध्यान करते आप खड़े हो जाए, याद में रखिए गुटिका को यंत्र को और खड़े हो जाए और महाकाली का ध्यान करते हैं।
क्रम 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 काल के द्वाम प्रतिविधिवरम पूर्वमेवावशिष्यं भक्ति भवरूप नेत्रम मोक्ष मातां वदेतम निर्भिक्ष रूप सतमं भवितां पवितं सदैवं महाकाल रूपं सद्मं प्रणामि महाकाल चिंतन विचिंतन स्वरूपम नेत्रोद्भवाम पूर्ण रक्षोद्भवामि रक्षोद्भवाम पूर्णमदैव नित्यं महाकाल रूपम प्रणमं नमामि सहितं सदैवं सहितं वदाम्यं भवन् नेत्ररूपं प्रजापालयन्ति मम पुत्रपौत्र अवचिन्न रूपं सदा रक्ष मां देवि महाकालरूपं मम रोगरहितं मम कालरूपं चिन्तं विचिन्तं मृत्युनिवार्यं श्वेतं सहेदं सवितं सविहितं महाकालरूपं तमेवं शरण्यं सदाहं भजामि माते रूपं रक्षां करोमि सदा रक्ष मां रक्षो सदा महाकाल्य रूपं सदाहं सदामि महाकाल्य मम गृहे पूर्णतम मम शरीरे एतोस्मानं सत्विचामि पूर्णतम एतोस्मानं मम शरीरे। आप ऐसा मन में सोचें कि आपके शरीर में स्थापन हो रही तत्वादि पूर्णा एतोस्मानं सात्विकं संवर्धते। बाएं हाथ में उस यंत्र को लीजिए, लेफ्ट हैंड में लीजिए यंत्र को और गुटिका को, और दाहिने हाथ से अपने शरीर को स्पर्श करिए। महाकाली पूर्वाज स्वामी मम रक्ष तारे शिरोक्ष में लातम श्रीवान धरी साधु भवि भुवनेश्वर दक्षिणां नित्यो द्वार भुवनेश्वर साधु भूता से जान मुखे दक्षिणां गांधी विवाह तबुनि कंठीता भवसति शिव श्रीना प्राण जन रोम लक्ष्मीदा कवि तत्साधु चिंतन से ऐसा मधुर पूर्वाज स्वामी श्री नाभूता नाभि एतोस्मानं सत्य नाम लक्ष्मी समस्त भाव ज्ञान में भगवतो में भाव ज्ञान से कष्टो कष्ट रूपेण रक्षमां पूर्वाज स्वामी समस्त श्री रक्षा रक्ष रक्ष कैवल रक्षक भक्तानां पूर्वाज स्वामी मम तभ्यं संपर्कते। फिर दोनों हाथों में यंत्र को ले लीजिए। अब मैं इसको पूर्ण प्रातक और शक्तिपात करता हुआ आपके जीवन में इसको पूर्णता देने का कोशिश करता हूं। ओम पूर्णो, आप बिल्कुल नेत्र देखेंगे, नेत्र आपके नेत्र देंगे। ओम पूर्णो सा पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणम वीरो तो स्वानम सा चिंतन चिन्ह पूर्वाचा पूरी पूर्व महाकाल रूपम सा चिंतन कल्याणम अकाल मुक्ति निवारणार्थम दुख निवारणार्थम दाद निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम सर्व सुख प्राप्त निमित्तम अकाल मृत्यु सा निवारणम शत्रु भंज भंज वज्र वज्र त्रैलोक्य कात्य कात्य रक्त रक्त बह बह पच पच सा पूर्वतम महाकाली महाकाली रूपेण सा मातृ रूपेण स्वरूपेण पुरुषाम पूर्ण रक्ष रूपेण तत्रादिशा महान रूपरक्षणां तत्रादि सुरक्षणं तां नेत्रोरक्षणां नेत्रनासिकारक्षणां मुखरक्षणां जीवारक्षणां वक्षस्थलरक्षणां तां पूर्वादरक्षणां तां मुलरक्षणां पादरक्षणां चंद्रारक्षणां तां बाहुभ्यरक्षणां पृष्ठरक्षणां समस्त शरीरं रक्षणं मम पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहितायां पत्नी पुत्र पति सहितां समस्त बंधु बांधव रक्षणां मम अकाल मृत्यु निवारणार्थं पुत्र पूर्ण आयोग्य प्राप्त निमित्तं सचैतन्यं परिपूर्ण महाकाली रूपम सांकम चंदन दंडम निशुंदम पूरा संग्राम धाम 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 पूरा तस्मानम सा चिंतन कल्याण कल्याण कल्याणम दीर्घो 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 तस्मानम सा दीर्घो तस्मानम चिंतन कल्याणम पूरा तस्मानम पूरा तस्मानम धाम 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 पूरा धूम 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 राम 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 सम चिंतन चिंतन धाम पूर्व सा चिंतन कल्याणम रूपम रूपम सा चिंतन 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 विचिंतन विचिंतन महाकाली रूपम समस्त श्रीराम पूरा तस्मानम समस्त राज्य भूत प्रेत साच राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त रक्षणाम भौतिकम आध्यात्मिक सा पूर्वा पूर्ण रक्षितम दुर्भिक्ष रक्षितां पूर्वसी मम धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठां प्राप्त निमित्तं सचैतन्यं परिपूर्णातो स्वानं सत्य कल्याणं निर्गो निर्गो सा पूर्वा सन्ति मा पूर्ण रक्षे तां पूर्वातो स्वानं सत्य कल्याणं तां दुर्गम तुभ्यं संपदे। गुटिका को इसको दोनों अपने आंखों से लगा करके हाथ में ले लीजिए। और पुनः इसका ध्यान कीजिए। कालाभ्राम कटाक्षरीकुलभेदम मानुबद्धं दुरेखा शंखं चक्रं कपालं कृष्णमत्करे रुद्रं तीर्थ्रां सिंहस्कन्धारूढां त्रिभुवनोखिलं तेजसां पूरयन्ति ध्याये दुर्गा जयाख्यां सिद्धिस्वरूपां सेविता सिद्धिकामे अक्षरसर्परसं गणेशपुरुषं पद्मं नलिकुण्डिकां
मंडम शक्तिमसंच चर्मजलजं कंतासुराभाजनम शूलं पाशुसुनं च दलितं अस्त्रं कुसुम्नानां शैवैश्वरी भवति मां लक्ष्मीं सरोजस्थितां घंटासूढहलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकम् अस्ताद्वैदत्ति गदान्तरिषत् शीतांशितं दत्तवान् गौरी देवसुन्दरां देवां माघारभूता मां पूर्वामतिशुद्धिर्मुदे संभाविदैत्यकं महाकालरूपेण महाकालन्ता मम समस्त परिवार रूपेण रक्ष सदृशं चक्ररूपेण तां रक्षन् तां तुभ्यं इदमिदं पूजां तुभ्यं सम्पदते तत्रापि मन्त्रं दद्यात्। मैं आपको मंत्र देता हूं, उस मंत्र की मेरे साथ आप बोलेंगे। बोले ओम क्रीम क्रीम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम फट। इसका प्रयोग कैसे है वो मैं बदलता हूँ। पुरुष या स्त्री ग्रस्त या सन्यासी किसी जाति धर्म वाले कोई भी इस महाकाली की साधना संपन्न कर सकता है, क्योंकि ये सौम्य साधना है और काल पर विजय प्राप्त करने वाली साधना है। इसको या तो प्रातः काल करें या रात्रि कालीन में करें। रात का मतलब सूर्यास्त होने के बाद रात कहलाती है। प्रातः काल का मतलब है सुबह आप जब भी टाइम मिले आप इसका मंत्र जाप करें। इसमें केवल इस यंत्र और गुटिका को अपने पूजा स्थान में रख दें और रखने के बाद में आप इसकी एक माला मंत्र जाप करें। एक माला मंत्र जाप नहीं कर सकते, केवल 21 बार उच्चारण कर दे इस मंत्र का इस यंत्र के सामने दीपक तेल का हो और अगरबत्ती लगी हुई हो, और नहीं दीपक और अगरबत्ती नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, मगर मंत्र शुद्ध रूप से जैसा मैंने कहा उच्चारण करें। और उच्चारण करने के बाद में 21 दिन के बाद में इस यंत्र को, इस गुटिका को, इस माला को तीनों को नदी में प्रवाहित कर देना है 22वें दिन। नित्य एक माला मंत्र जाप में छोटा मंत्र है, आपको 9 या 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा अभ्यास होने पर नहीं लगेगा। इसमें 30 दिन तक इस मंत्र जाप को करना है। यदि सुबह समय में महिला इस मंत्र जाप को नहीं करे फिर 5 दिन शुद्ध होने के बाद फिर मंत्र जाप कर सकती है। जैसे पहले 15 दिन हुए 5 दिन वो काउंट कर दीजिए, फिर अगले बार 16 दिन काउंट करिए, कुल 21 दिन तक करना है। और पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव रेगुलर करे और घर से बाहर चला जाए, यंत्र गुटिका और माला को लेके जाए और जहां भी जाए इस मंत्र जाप को कर सकता है। उसमें दीपक और अगरबत्ती कंपलसरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कभी भी अगर ऐसा चाहे कि मेरी कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में इस यंत्र को गाड़ सकते हैं, इस यंत्र गुटिका को। उस फैक्ट्री में कभी हड़ताल या तकलीफ या बाधा या लड़ाई झगड़ा या मारपीट कभी होगा ही नहीं। इस यंत्र को गुटिका को अपनी फैक्ट्री में गाड़ सकते हैं। आपके घर में भी यदि आप चाहें तो लाल कपड़े में बांध करके ऐसी जगह पर डाल दें जहां किसी की नजर नहीं पड़े, तो ऐसी जगह भी इसको पड़ सकती पर या किसी पर या कोने में कहीं भी आप डाल सकते, पर बॉक्स में या पूजा रूम में किसी यंत्र को नहीं रखते। या तो प्रोवाइड करेंगे या बिल्कुल जहां आपकी नजर नहीं पड़े वहां पड़ी रहे, या जमीन आपकी कच्चे आंगन हो तो कच्चे आंगन में जमीन में गाड़ दें, या फर्श हो तो थोड़ा सा खोद करके फर्श में गाड़ के ऊपर पत्थर लगा दें। जिसमें से भी हो उस घर में फिर लड़ाई झगड़ा अकाल मृत्यु वगैरह नहीं होती। जैसे फर्श पक्का है तो थोड़ा सा कहीं छेद करके उसे गाड़ दिया, ऊपर वापस पत्थर लगा दिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। कच्चा आंगन हो तो खोद के डाल सकते हैं, फैक्ट्री है फैक्ट्री में डाल सकते हैं, इस प्रकार डाल सकते हैं। मगर इसके ऊपर फिर आपकी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण सुदर्शन चक्र की तरह आपकी हमेशा रक्षा करता ही रहता है। और ये यंत्र अपने आप में इस रूप में पूर्ण परिवार की, आपकी और आपके परिवार की और आपके घर में न अकाल मृत्यु होगी, न बीमारी होगी, न तकलीफ होगी, न परेशानी होगी, न बाधा होगी, न अड़चन होगी, न कठिनाई होगी, न समस्या होगी। इस दृष्टि से और इस प्रकार का यंत्र मैंने स्वयं अपने जीवन में उपयोग किया है और करता हूँ। प्रत्येक साल इस प्रकार का प्रयोग करता हूँ 21 दिन का। आप चाहें तो 11 दिन में भी 21 मालाएं कुल कर सकते हैं। ये रोज 2 मालाएं करें तो 11 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, पर 11 दिन के बाद 12 दिन में जैसा मैंने प्रयोग बताया ऐसा आपको कर देना चाहिए। कल का दिन आपका सम्मोहन दिवस है और अप्सरा दिवस है। अप्सरा दिवस का मतलब है अप्सरा को शुद्ध कर धनवर्षिणी अप्सरा प्रियो, जो जीवन में धन वर्षा की तरह प्रदान करें और आंखों में एक आकर्षण, एक चुंबक भर दे कि हम किसी को भी वश में कर सकते हैं, जिसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं, जिसको सम्मोहन प्रयोग कहते हैं, जिसको हिप्नोटाइजिंग प्रयोग कहते हैं।
और जिसको लक्ष्मी प्रयोग कहते हैं, जिसको अप्सरा प्रयोग कहते हैं, जो जीवन में भोग और प्रीतमा के रूप में, प्रेमिका के रूप में निरंतर अदृश्य साथ में रहती हुई आपकी सारी भोग और मोक्ष सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक है, और महिलाओं के लिए सहेली के रूप में निरंतर मार्गदर्शिका और उसको धन प्रदान करने में समर्थ है। इस प्रकार के श्रेष्ठतम प्रयोग कल शाम को मैं आपको संपन्न करवाऊंगा, तो परसों के बाद में फिर मैं साथ बाहर चला जाऊंगा। तो कल यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है जो आपसे परिचित है, आप उनको भी ये कह सकते हैं, सम्मोहन, वशीकरण, धनवर्षणी, यक्षिणी, अप्सरा प्रयोग। मैं आपको, आप हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम यस्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान तन्नन्ति तत्सत्वान असुतान प्रत्येतो तन्नन्ति यनरा चत्वारो वदते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्चस्मा शुमारोग्यम माघप्रमाणं मयते धान्यं धनं पशुपुत्रदादि सत्संवत्सरं दीर्घमायु विद्वान् पुत्रवान् सुखवान् लक्ष्मीवान् भव। तत्रादो गुरुं प्रार्थयेत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ज्ञानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु पदम मंत्रमूलं गुरु वाक्यम मोक्षमूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि तान् गुरुपूजनं नेतोस्वानं सपूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धेतां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सद्यं संवर्धते। तत्साद गुरु आदित्यम समर्पयामि नमः। यंत्र को आप अपने नीचे रख सकते हैं, मान सकते हैं और खड़े हो जाए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शरणं
मातंग जी को वश में करना बहुत आसान तो था नहीं। और मैंने कह दिया था कि आज 1-2 लोग आएंगे तो आएंगे, जो करवा देंगे, और उम्मीद मुझे नहीं है। तुम लोग बहुत जिद्दी हो, बहुत हठी आदमी हो, कि चाहे बरसा हो चाहे ओले पड़े चाहे बरसा, मैं तुम नहीं रुक सकती, वहाँ देख लिया मैंने बाप। आज क्यों तो 4-5 बजे से ताकि बरसा हो ही रही बराबर, और तुमको 10 मिनट से, कोई 20 मिनट से, कोई 30 मिनट से दिल्ली है, और ये तो फिर किला नहीं खाता, रोज किला नहीं जाता, रोज किला नहीं आता, 100-200 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर रोज आता है, जाता बस में जाना आना ही बस रहता है उसका। तो फिर भी बिना अटके देवता वश में नहीं हो सकते। इसलिए हठयोग एक कंप्लीट साधना है, एक अलग सिस्टम है। गोरखनाथ ने हठयोग साधना के माध्यम से ही संपूर्ण सफलता प्राप्त की। हठयोग का मतलब है कि युद्ध ये मैं करूंगा, तुम्हारा जो कुछ करना तुम कर ले, बरसात कर दे, ओले पटक दे, मकान पटक दे, बीमार पटक दे, गाड़ी, मैं भी करूंगा, उसको हट कहते। और बिना हट के आदमी उन्नति नहीं कर सकता, पुंज आदमी उन्नति नहीं कर सकता। युद्ध होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, या तो पत्नी हारेगी या पति हारेगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते, दोनों एक साथ जीत नहीं सकते। जिसमें युद्ध की प्रवृत्ति है वो जीत जाएगी या जीत जाएगा, आदि होने की प्रवृत्ति। अब वो कोई वो माता की महाविद्या हो तो बात करोगे कि आपको गिजड़ा के बाद बगड़ा मुखी हो जाए, महाकाली हो जाए तो आप तो गिजड़ा होगी, क्या करोगे। अब आप खुद महाकाल बन जाए तो चल सकता है, सब जगह ऐसा चलता है। इसलिए एक नई पद्धति निकाली गोरखनाथ ने, और वो पद्धति बहुत आसान पद्धति में निकाली। उन्होंने कहा गिजड़ा की दूर नहीं, गिजड़ा गिड़ा के हम दुखी हो गए, हे भगवान तो लक्ष्मी माता तू आ, लक्ष्मी माता आई नहीं, जी चला मैं तो लक्ष्मी माता आई नहीं, 100 दिए जला के दीपावली देख लिए, लट्टू लगा के देख लिए, लड़का उल्टा 5 किलो घी जल गया, लक्ष्मी माता आई नहीं, इनका 5 किलो घी का पैसा देना पड़ा दुकानदार। अभी उन्होंने मैं बिगड़ूंगा नहीं, मैं तो जिद करूंगा, तुम्हें आना है, राज में आना है, लक्ष्मी में क्या कोई हो। उससे नई साधना पद्धति निकाली जिसको हठयोग कहते हैं। और यह जितनी भी तरह की पद्धतियां हैं, क्षय पद्धति है या शाक्त पद्धति है या अवधूत पद्धति है या वैष्णव पद्धति है या हठयोग पद्धति है या ध्यान पद्धति है, इन सारी पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया था संन्यास जीवन में। उसमें भी एक हठयोग हाथी था कि करना ही है, देखा जाएगा। शरीरम नाशयति व पाचयति, शरीरम साधयति व पाचयति, या शरीर समाप्त हो जाएगा या शरीर साधयति, या सिद्धि मिल जाएगी, बीच में कोई चीज नहीं रहेगी। और शरीर का फिर मोह रखने से फायदा भी नहीं, शरीर का मोह बहुत रखते हैं, नेता और एक्टर वगैरह फिर मर जाते हैं, वो 100 साल वो भी जिंदा रहते नहीं। इसलिए जीवन में अर्थ के बिना उन्नति नहीं हो सकती। जिद होगी, एक क्षमता होगी, हौसला होगा तो जरूर सफलता मिलती ही है। निश्चय करना है तो करना है, और करने में त्याग ही त्याग, ये खर्च ही होता है, व्यय होगा, व्यय धन का, समय का, मानसिक रूप से का, और उसमें बाधाएं आएंगी। जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करना चाहेंगे तो 50 प्रकार की बाधाएं आएंगी। तुम 40 साल से शादी करके अपने पत्नी को सिद्ध नहीं कर पाए, माता को सिद्ध कहां से करोगे। उसको समझा चुके, बोझ गए, गुस्सा दे चुके, लड़ाई झगड़ा कर चुके, मार पीट चुके, तलाक की नौबत कर चुके, और प्रिय वालों को समझा चुके, उसको समझा चुके, हाथ जोड़ के तुम समझदार है, उसके बाद भी समझे नहीं, क्या तुम समझे नहीं। तो 40 साल से जिनको तुम समझा नहीं सके, उनको सिद्ध नहीं कर सके, तो एक मिनट में माता को सिद्ध कहां से करोगे। और इस प्रकार की महाविद्याएं सिद्ध करने के लिए गुरु की शक्ति या गुरु का शक्ति पाठ अपने आप में बहुत काम करता है। एक बात या हठयोग के माध्यम से साधना है, दोनों तरीके होते हैं। और हो सकता है पहली बार में सफलता नहीं भी मिले, इसलिए नहीं मिले कि आपका एटमोस्फियर दूसरा है, वातावरण दूसरा है। 24 घंटे आप दूसरे वातावरण रहते हैं, नौकरी है, छल है, झूठ है, कपट है, ये वातावरण एक दूसरे प्रकार का है। ये साधनात्मक वातावरण बिल्कुल अलग है, वो कॉमर्शियल वातावरण है, दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है। भौतिक और संन्यास में आपस में आध्यात्मिकता नहीं है, आपस सामंजस्य नहीं है। और मैं सामंजस्यता देकर के आपको ऊंचा उठाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका ग्रस्त जीवन भी सुखी रह सके, और कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो तुम्हें तकलीफ दे सके। संसार साधना भी अपने आप में कोई दुखी या ग्रस्त नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव जी को संसार बैठे रहते हैं और आपसे अच्छी ग्रस्ती है, बेटे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, पत्नी है, वहां सब कुछ है, और संसार बैठे रहते हैं। वो तो मरे नहीं, तुम कहां से मर जाओगे, वो तो देवता बन गए।
ऐसा कहकर के मैं यही नहीं करूँ संसार साधना आप करें। मैं कहना कि कोई साधना गलत नहीं है। आपका भय, आपका संकोच और आपकी कमजोर मानसिकता, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, जाए नहीं जाए, और कमजोर मानसिकता आदमी जैसा पैदा होता है वैसे ही मर जाता है। जीवन में अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकता, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। आकाश को नहीं छू पाएंगे मगर आकाश से आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, ये तो पक्का विश्वास है। निरंतर यदि आपको हिम्मत हो, यदि गुरु में शक्ति हो, और फिर कभी नहीं प्रसन्न होगा। अभियोग अपने आप में कितने ताकतवान है कि एक बिल्कुल निर्जन भिक्षुक गोरखनाथ इतना निर्जन कि कूड़े के ढेर में से अनाज के दाने चुन करके और उनसे रोटी बना के खाए। ऐसे 6 साल बिताए इसने। 3 महीने की अवस्था में तो मां मर गई, पिता नहीं रहे, घर वालों ने लात मार के निकाल दिया। वह व्यक्ति उसने कहा कि ये जो जितनी पद्धतियां हैं उनको मैं छोड़ता हूं, बिल्कुल नई पद्धति अपनाऊंगा, मैं गिगड़ूंगा नहीं तुम्हारे सामने, किसी देवता के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। जगदम्बा माँ तो जगदम्बा माँ, जगदम्बा माँ, जगदम्बा माँ तो 5 साल करते करते आ गए। माँ शिवलिंग को धोते 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 कृष्ण इतना सा रह गया, उससे दिन प्रगति नहीं हुई। देवता ने कहा गोरखवाणी में, अब उस शिवलिंग को भगवान शिव जी कहां से पकड़ के लाऊं? मैं जिद करूंगा, मैं भी मनुष्य हूं, मैं ब्रह्म हूं तो वो भी ब्रह्म है, जिद से करूंगा ही। और उन जिद से प्रत्येक साधना सिद्ध की। ऐसी कोई साधना नहीं रही जिद सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, और अद्वितीय योगी बने। आज गोरख पंथ सबसे ज्यादा भारत में श्रेष्ठतम पंथ है, सबसे ज्यादा सन्यासी अनुयायी उनके हैं, और प्रत्येक प्रकार की साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की। उनको ऐसे सक्षम गुरु भी मिले जो उन्होंने कहा कि तुम नई पद्धति से काम करो। ये बहुत हो चुका है, वैदिक काल से लगा के आज तक हो चुका है। ये उन लोगों के लिए जो प्रारंभिक थे, 5वीं तक, 6वीं तक, 8वीं तक, उनको ये समझाना थोड़ा पड़ेगा। जब एक परिपक्व शिष्य बन जाएगा फिर उनको असयोग की दीक्षा या असयोग का ज्ञान दिया जा सकता है। फिर उसके सामने बराबरी की स्थिति खड़ी हो जाती है, और देवता पीछे में खड़ा और शिष्य के साथ पीछे गुरु खड़ा, पूरा मजबूती के साथ। फिर वो आ नहीं सकता, फिर वो असफल नहीं हो सकता। अगर मैंने उनको कहा है कि तुम दोनों हाथों से दम खर्च करो, खर्च होगा ही नहीं, बचेगा ही, कुछ रुक ही नहीं सकता, अगर से प्रभाव बने रहेगा। वो सोच समझ का कोई स्वार्थ हो रही है, ये भी इतना देर करने का तुम कर रहे हो, इनसे मेरा कौन सा कोई खून का रिश्ता है। और मुझे मालूम है कि निस्वार्थ भाव से ये दीक्षा वैसे देते जा रहे हैं, ये दीक्षा लेनी चाहिए। आप दीक्षा में साधना करें नहीं करें, तो मेरे जीवन का कोई इस उम्र में आकर के राय भी नहीं। आर्थिक स्रोत को चिंतन नहीं रहा है, चिंतन ये रहा है कि आप में से 5 व्यक्ति भी तैयार हो जाएंगे कि मैं समाज को बता दूं कि ये लोग पूछ लीजिए आप इनसे, ये सिद्धि प्राप्त की हुई है, इनके सामने से लीजिए, समाज देश में जाकर खड़ा करके दिखा दूंगा। बस चिंतन यही है, किसी में जिद तो हो ना, किसी महत्व तो हो, मैं करूंगा इसको भी, देखा जाएगा। ऐसी जो चैलेंज लेके चलता है वो सफलता प्राप्त कर ही देता है। अब उसमें छुट्टियां लेनी पड़ती होंगी, दुकान से चलाना पड़ता होगा, बरसात बीच में आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, घर वाले विरोध करेंगे, रोज कहाँ जाते हो, ये क्या नया ढंग पकड़ रखा है आपने, क्या होगा इससे, ये फालतू टोपे गंदा है, ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। ऐसे घटिया करने वाले भी घटिया भी कहेंगे। कुत्ते को मैं शहर खिला के देख लिया फिर भी भौंका, चक्कर खिला के देखा तभी भौंका, डंडा मार के देखा तभी भौंका, तो कुत्ता भौंकेगा ही भौंका। तो हमारे जल में श्वान जो है वो किसी भी रूप में वो भौंकेंगे भौंकेंगे, आप सुनते रहिए। सुखी ग्रस्त जीवन का एक ही सार है कि पत्नी बोलती रहे, आप सुनते रहे। बिल्कुल जब थक जाए तो पानी गिलास पी देगी, थक गई होगी, तुम आधे घंटा और बोलना है कि पानी गिलास पी ले, गिलास सूख रहा होगा ना, थोड़ा पी ले, क्योंकि उसने कहा तो सुनाए, अभी उसने कुछ कह रहा थी तुम क्या, आधे घंटे सीख रहे हो, आधे घंटे सीख रहे क्या, कोई झगड़ा झगड़ा हो गया नहीं, उसके बाद लोग कहना बंद कर देंगे, उसको क्या करें। क्योंकि ग्रस्त जीवन का एक ही मूल मंत्र, वो भी गुरु समझाएगा, और कौन समझाएगा, वो भी गुरु समझाएगा। झगड़ा झगड़ा होनी चाहिए। और माता जी कुछ कहती है, मैं सुनता रहता हूँ, उन्होंने सुना कुछ कहा तो नहीं क्या, मैं तो दिल्ली में वो साधुओं वाले सोचता था कि मैं सीख नहीं 15 मिनट से सीख नहीं हो गया, क्या कहा तुमने, अब क्या कहना हो गया, बाद हमारे तो 50 साल लड़ने हुए नहीं, तो आपको सिर्फ श्रोता बनिए बस खत्म, और इधर से इसी निकल जाए। आप बाकी सोच करनी है कि कितना अच्छा है, फिल्म कितनी अच्छी चल रही है, उस फिल्म कितना अच्छा है, हीरो का कितनी चल रही है, कोशिश गिलास जरूर लीजिए गिलास, और आधे घंटे तुम थोड़ा और बोलना है,
एक आनंद आ रहा है तुम्हारे बोलने से, एकदम ऐसा मधुर वातावरण बन रहा है कि तृप्त हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, प्रकांत लग रहा हूँ। तुम सामने बोलते हो बोलो मत, ये सुखी जीवन का सारे जो मेरे जीवन का अनुभव है और समझा हालांकि हमारे लड़ाई झगड़ा होते नहीं, कोशिश करता हूँ तभी मैं बोलूँ तो वो तो हो जाती है, बोलती नहीं तो गुरु जी मैं गलती कुछ कहता हूँ। बाकी पति पत्नी हुई क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करे, वो पति पत्नी नहीं कराते, पति पत्नी का मतलब है लड़ाई झगड़ा करे। एक लड़की कोई 18-19 साल की और उसमें सेकंड मैरिज की, पति था करीब 45 साल, लड़की भी 17 साल, दोनों हनीमून मनाने गए। तो कोई बहुत दूर जगह पर एक जंगल में एक होटल था, बहुत अच्छा होटल में गए, काउंटर पे जाके दिखा कि एक रूम चाहिए, उसने कहा आप नाम लिख देता हूँ, नाम लिख दिया, एड्रेस दिया, फिर आपको क्या लगती है कि वाइफ, इसको डाउट है ये 50 साल का, ये वाइफ 70 साल की वाइफ नहीं था। लड़की को भगा के लाया तो होटल बदनाम हो जाएगी, कल को पुलिस हो जाएगी, लेकिन वाइफ है तो लड़की का लिखो क्यों नहीं, वाइफ है बोलती क्यों नहीं, समझाते मैं बोलते हुए हाँ वाइफ है समझ गए तो वाइफ की है क्लियर हो गया। तो अगर ऐसा वाइफ ही बोल रहे देखता एकदम जोर जोर कि वाइफ है जिनका नहीं क्लियर हो गया, तो बोले तो वाइफ है पक्की बात नहीं थी, नहीं बोले तो चिंता करना बच्चा बीमार हो गई, आज क्या हो गया, सुबह से कुछ भाषण हुआ ही नहीं, कोई प्रवचन नहीं हुआ, तो दिन में खड़बड़ी बच्ची गई, पूछे तभी तो तेरी ठीक है, सुबह के बाद 12 बजे तो कुछ बोली नहीं हुआ, क्या क्या गड़बड़ हो गई, मस्ती की बात हुई है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और वास्तव में आज नफरत बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर भी मैंने यही कहा कि हज योग और मार्ग में अवरोध आएंगे, बाधक आएंगे, पाप आएंगे बिल्कुल। और मैंने ये कहा कि शास्त्रों में कहा है वैसे तो वैसे पाप जो है जीवन के जो पाप है, जो छल है, जो हमारी न्यूनता रह गई है, तो वो कई रूपों में बन जाती है। पाप अपने आप में कोई मनुष्य आकर नहीं बनता, पत्नी के रूप में आता है, पति के रूप में आता है, बेटे के रूप में आता है, भाई के रूप में आता है, संबंधी के रूप में आता है, गरीबी के रूप में आता है, कहीं कहीं आके खड़ा होता ही आपके सामने, और वो हमेशा आपको सन्मार्ग से वापिस गलत और प्रवृत्त करेगा। क्या करेगा? पति भी ऐसे होते हैं, राक्षस वृत्ति के होते हैं, फिर पत्नी नहीं, वो भी अपना हरदम डाउटफुल रहते हैं। तो 2000 गई थी तो 15 मिनट वहां क्या करेगी, वही तो हुआ क्या, तो क्या गया था गया, ये बर्बाद हो गई, लेट हो गई, क्या हो गया कोई बात। अब आदमी को क्या समझा, कुछ लोग होते हैं इनका जीवन ऐसे चलता है। इसलिए आज आपने हजयोग साधना का पहला पैर भरा है, सिर्फ बैठे, मुझे अच्छा लगा तो हजयोग साधना कर सकते, सफलता प्राप्त कर सकते। अब मैं आपको मातंगी साधना के बारे में समझाया था कि मातंगी साधना का मतलब है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ति हो, हम जो मन में इच्छा करें और वैसी इच्छा करें जो हमारे अनुकूलता में आ सके, चार से चीजें आगे आ सके, और हम उस तरह ऐसे वातावरण बन जाए कि हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। वातावरण का मतलब है आप जा रहे हैं और बहुत तेज अंधड़ आपके सामने आ रहा है, आपके कदम बहुत मुश्किल से बढ़े जाएंगे, मंदिर 3 किलोमीटर पार करने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और हवा अगर पीछे की होगी तो आप 10 मिनट में उस 1 किलोमीटर को पार कर लेंगे। हवा के दोनों रुखों में अपने आप में बहुत अंतर आ जाएगा। साधना करने का मतलब है कि पूरी हवा आपको पीछे फोर्स कर रही है और आपके लिए एक मंदिर को पार कर रहे हैं। ये साधना इसलिए है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर मनुष्य जीवन तो हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, करोड़ व्यक्ति बैठे दिल्ली में, हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, आप भी जिए, कोई जरूर नहीं है कि आपको कोई गला पकड़ के साधना करे, मगर यह एक आनंद अलग है। जो आनंद को दे सकता है वही आनंद एहसास कर सकता है, इसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। आप में से चाहे विद्वान कितने हो, आप मुझे ये बता नहीं सकते कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। मीठा होता है, मीठा चीनी भी होती है, गन्ना भी मीठा होता है। गुड़ का स्वाद मीठा कैसा, मीठा कैसा, गुड़ का स्वाद अलग है, चीनी का स्वाद अलग है, अब इनको डिफरेंस नहीं है। आप कुछ भी करते 500 रुपये गुड़ का स्वाद नहीं बता सकते, तो साधना में आनंद क्या है उसका वर्णन नहीं कर सकते। गुरुनाथ को क्या आनंद आया अभियोग में, गुरुनाथ नहीं समझा, और अंत में कहा कि उस आनंद को मैं एहसास करता। कभी ने कहा कि लाल मेरे लाल की देखो तो लाल, लाल देखने मैं गई, मैं भी होगी लाल, मैं तो लाल एकदम हो गया हूँ तो भगवान के रंग में। अब मैं क्या बोलूँ, अखत कहानी थी, अखत कहानी है, अखत ये कहीं नहीं जाती। कई बार ऐसी होती कि हमारी जवान
शब्द साथ में देखो। कुछ बातें लिखा जो वाटिका प्रसंग, वाटिका धनुष की वाटिका में गए, धनुष को तोड़ने के लिए तो सीता जी उसकी गौरी की पूजा करने आई थी। राम जी लक्ष्मण के साथ गए, पहली नजर सीता पर पड़ी और देखा कि सीता ने देखा कि अद्वितीय सुंदरी, सीता जैसे सुंदर इस चीज को संसार में हो ही नहीं। राम के सब मन में चिंतन विचार आए। तो ने कहा कि गिरा अनैन नयन रुदुबानी, जीव कहना चाहती थी मगर आंख नहीं थी बेचारी, इसलिए जीव बोल नहीं सकी। और नैनों ने सब कुछ सौंदर्य देखा और नैन के पास जीव नहीं थी, इसलिए आंखें बता नहीं पाई। गिरा अनैन नयन रुदुबानी, आंखों ने देखा सौंदर्य, कितना बड़ा सौंदर्य। अब आंख के पास जीव होती तो सौंदर्य का वर्णन कर सकती थी कि गीता वो अपने आप में सीता कितनी सुंदर नहीं बता सकती, क्योंकि उसके पास जीव नहीं थी। और जीव बोल सकती है तो उसके बाद आंखें नहीं। कि कितना आनंद युक्त साधनात्मक चिंतन है, इसको जीव से आप वर्णन नहीं करें। ये तो आनंद देने वाला ही दे सकता है, और जिससे पाप बीती हुई वो नहीं कर सकता। ये तो जीवन का सौभाग्य, जीवन का दुर्भाग्य, जीवन का चिंतन, जीवन की विचारधारा, जीवन की पद्धति। मैं भी आपकी तरह ग्रस्त था, मेरी भी पत्नी थी। जब मैं 9 साल का जवान हो गया तो शादी हो गई थी मेरी भी अपने आप में, क्योंकि बाल विवाह होते थे उसमें सन 47 से पहले। और पिताजी का बहुत जवान हो गए, 9 साल हो गए, शादी कर लो शादी कर लो, सही कर लो, बस शादी कर, शादी करने वाली में विनाश में हो गई। चला जाएगा, देखा जाएगा जाति पा जाए इसका, क्योंकि अंग्रेज ने स्कूल में छुट्टी बात कर दी थी, उस वर्ष को छोड़ दिया। कोई नहीं पढ़ना, कुछ करना नहीं, देखा जाएगा। या जिंदा रहेंगे तो कुछ कर जाएंगे, मर जाएंगे तो साथ पीछे करते रहेंगे, देखा जाएगा। इस चैलेंज का भाव वो अभी होगा। कभी आप जो नजदीक आए आगे चले मुझे प्रतीत होने लगे कि कौन बुद्धि है, कौन सती है, किसमें क्षमता है, कितना पौरुष है, कितने त्याग की प्रवृत्ति। तो मेरे लिए अब ये बहुत छोटी बात होगी कि आप मुझे दूर पर चढ़ाए या दूर पर चढ़ाए या कुछ गए नहीं गए, हकीकत में कुछ मेरा मानसिक चिंतन नहीं है। मैं कई बार लोग तुमने से व्यक्ति बैठा है जो 10 एकड़ जमीन मुझे दे दी, मुझे से कागज दे दिए, आज 7-6 महीने हो गए, कागज जाऊँ कितने रखें, वो वापिस देता नहीं, मैं उसका वो डाल दूंगा नहीं, आप नहीं देख बैठा। और वो 10,000 बार कह चुका है गुरु जी आप दिल्ली में 10 एकड़ जमीन का मतलब सोचते हैं, नहीं मतलब तो मैं लेके जाऊंगा तो जमीन का रावण भी नहीं ले गया, मुझे नहीं सोचता। कागज पड़े, कागज बोले जाओ नहीं, कागज मेरे पास पड़े, सब गुरु के दे रखा है, मैं जमीन दूंगा नहीं। वो अपनी जगह पे है, उसका आके अपनी जगह, मेरा अपनी जगह। अरे उसे दान देता भी नहीं। दान देने का मतलब मुझे वापिस लौटा नहीं पड़ेगा, मैं राज में लौटाना पड़ेगा। मैं क्यों ऐसा पाप नहीं करता। मैं साधना में आप मुझे 100 रुपये गए, मैं 500 रुपये की चीज आपको दे दूँ तो ऋण मेरे ऊपर नहीं रहेगा। मेरे जीवन का चिंतन शुरू से ऐसा रहा, ऐसी विचारधारा रही। मैं आपका कौन जीवन करके बेटे मुंह में नहीं डालने का, ये तो लक्षण होंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे, तो उनकी मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उनके पीछे कोई पागल नहीं है, उन्हें तुम्हारा कौन तक उस बेटे के मुंह में डालो, संभव नहीं। यहाँ का ये व्यक्ति आपने की है, इसने पूरे 1 किलो जेवर, ये बिल्कुल सख्त बोलो और आगे खड़ा कर दो, मेरे उचित नहीं लगेगा, मैं ला के दे दिए, मैं काजी नहीं कि गुरु जी बस मैं श्रद्धा है आप जो मेरे पत्नी को दे रहे, मैं तुम्हारी पत्नी का कंगन उठा के अपनी पत्नी को पहनो, मैं ऐसा सोच रहे तुम्हारी पत्नी के मुंह में उठा के अपनी को पहनो, मात्र साफ नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल बात है। तुम वापिस घर पे भेजा आने लाना मत। और कोई पत्नी महिला देती नहीं रहता, गहने नहीं देती, क्योंकि उनको पति से भी ज्यादा गहने का प्रेम होता ही है। पति रहने नहीं रहता चले जाए, गहने रहने चाहिए, क्योंकि उसकी मूलभूत प्रवृत्ति वही है। तो उसने चीज पत्नी को लेकर आया, ये पति पूछ रहा, उसने कहा इच्छा से दिए, इच्छा से नहीं दिए, कोर्स नहीं गुरु कोर्स नहीं थी, मैं तो कोर्स किए नहीं किए, आप या तो आएंगे से कोर्स आइए मत, या मैंने वापस सिखाइए, मैंने तो मुझे बात नहीं करेगा कहीं, एक किलो सुनना बहुत बड़ी बात है। और ये साक्षी भूतिया का व्यक्ति है, बेटी सुनने बैठा, ऐसा कैसे मैं अपने आपको मानते नहीं लगा, मुझे चाहिए नहीं, क्या करूँगा उसके लिए, मैं ले सकता था, वो अपनी इच्छा से दे रहा था, तो कोर्स नहीं करा, तो मुझे मालूम है कि उसको वापस मुझे कितना रिटर्न देना पड़ेगा उसको, 1 लाख रुपए का कम से कम 50 लाख मुझे देना ही पड़ेगा राज्य में। 50 लाख रुपए जब तक उसके पास नहीं पहुंचेंगे तब तो मेरा गुरु अपने आप में ऋण लेकर तो मरना भी नहीं चाहता हूँ, वह भी ऋण अपने कब से क्यों लूँ आपका, क्या हो सकता है कि मेरी मन की प्रवृत्ति, मन की भावना, मन का चिंतन आपको दिया,
माता की साधना में आपका पूजन उपयोग करवाया है। अब मैं आपको शक्तिपात करता हूँ और शक्तिपात के साथ साथ मैंने मनोकामना सोच लेना और मनोकामना के पूर्ति के लिए प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। और वो कार्य होते ही हैं, हर हाल में होते हैं। मेरे जीवन के हर बार ऐसे मनुष्य जीवन है और आपका कुंडा तो 50 लोगों का, मेरा परिवार 10 लाख लोगों का, मेरे परिवार में 10 लाख लोग हैं, रोज दिन को जाते हैं। मेरी पत्नी बीमार है, गुरु जी ध्यान रखना। मेरे दूसरा बाप लगा है, गुरु ध्यान रखना। मेरे लड़की बिगड़ रही है, गुरु ध्यान रखना। बस मैं निश्चिंत हो गया, गुरु ध्यान रखना। मेरा बेटा नहीं हो रहा, गुरु जी आप कृपा करना। अब तुम्हारा बेटा गुरु जी कृपा कहाँ से करेंगे? बेटा तुम्हारा नहीं हो रहा, गुरु जी कृपा क्या करें? गुरु जी आप कुछ तो करिए, कोई बेटा नहीं हो रहा, आप कुछ करिए, आप कसर करेंगे। मैं समझता हूँ जाने तेरे पत्नी जाने तो मुझे इस मामले में क्या सीधा तुझे ढूंढी में तुझे ऐसी बात रहती मुझे ध्यान रखना। मेरी पत्नी लड़की बाहर जाती जा रही है, वो कहीं आऊंगी नहीं, मैं भी बड़ा करूंगी, आप लोग जान। अब इतने बड़े कुंडे को संभालना अपना आप में कुछ सोचो। जो सारा दिमाग है, ब्रेन को स्टील का है, जिंदा है और कभी का पड़ चुका हो तो 10 लोगों को नहीं संभाल पा रहे करके कदर का नाम रखे। यहाँ 50 लाख लोगों को उस कुंडे को लेकर और सभी विश्वास है, गुरु कह दिया नहीं अपनी जा दिया, अपने आप आ जाएगी, गुरु कह दिया नहीं तो जगमार से आएगी, ज्यादा मैंने गुरु कह दिया। इतना हमको कॉन्फिडेंस होता है। और 15 दिन में गुरु जी ने आपको कहा था बोला कि आई नहीं है, आप जाएगी चिंता कहाँ जाएगा। मैं विश्वास और कॉन्फिडेंस और उनके काम होते हैं। मैं इस चीज को संबंध समझ देता हूँ। यंत्र आप हाथ में ले लें और खड़े हो जाए। ओम दीर्घो स्वाय बलाय स्वामी सहसा मदोजी सदा ब्रह्मा पूर्णा दंतरात्र पूर्णा पुनरापदा स्वकायनो दिगो सततो सा चित्तेन्द्र पूर्णा अतोस्मानम अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक अमुक समानम प्रत्येकम ताम साक्षी भोजन सात्नाथ मगम प्राजना पूर्वातम अपापूरा एतोस्मानम प्रथम मनोकामना सिद्ध्यथाय सोचिए ताम दीर्घो अतोस्मानम सा चित्तेन्द्र ताम दीर्घो इतोयाम पूर्वा सजिंदानि दीर्घो अंकम चंतन ब्रह्मा पूर्वा राम 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 पूर्वा धनी भवानी द्राक्षी एतो अभी कल्याण में स्वामी पूरा चिंतानि दीर्घो सा पूरा सा दीर्घो अतोस्मानम चित्तेन्द्र ताम दीर्घो नमताम संस्कार पूरा ऐसा पूर्णतम कहीं मम शिक्षकम पूर्णता द्वितीय मनोकामना सिद्धि प्राप्ति मातंगी ऋषि मातंगी ऋषिता पुरुषा मातंगी महादेवता पूर्ण प्रत्यक्षम भव मम शिक्षितम काय सिद्धताय शिक्षितम पूरा साधकत्तम प्रापूर्णा एतोस्वान्नम मंत्र जपेन ताम पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि देहि देहि सा वितरि तृतीय मनोकामना पूर्णतम एतोस्वान्नम विद्यकलांतम नासोजी पुराणि बुद्धपुराजस्वानम ईगोइता बजादेवता सुविता जयता मधो जीव सदक ब्रह्मा पूर्णाम दंतराम पूर्णाम पूर्णापत वसुकाम मूर्तिगो सतपतो होताम चतुर्थ मनोकामनाम पूर्तः दीर्घो साम दीर्घलांगम नमस्कार सहस्ता पूरा अध्वर्णम पूर्णतम ताम सद्य सिद्धि देहि अंकम तन्नम इंतम दिला मगे 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 आगे जाते छोटे छोटा दीपम नीतम पांतिम रूप पूर्णाम खांति संगता सांशिशु सब मतलब गुरु इनका के बाद कान पूरा से क्लीन कार्य का संतान भैरवदेव का नंदी महादेव जगदम्बा रुद्राक्षी भवानी रवि कल्याणी सारूरी मम यत जीवनम सा भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवनम समस्त मनोकामना सिद्धाय पंचम मनोकामना शीघ्र समस्त मनोकामना सिद्धाय सा पूर्णतम गुरुवती साक्षी रूपेण देवता के साक्षी मातंगी साक्षी रूपेण सा पूर्णतम सिद्ध वचने सुप्रसादा महेश का मुजम समर्पयित। यंत्र को आप लगा सकते आप रखिए और यंत्र को बिल्कुल सामने ऐसा दीजिए। मंत्र बोलूंगा आप मेरे सामने मंत्र बोलेंगे, आप भी खुशी का बोलो ह्रीं क्लीं ॐ मातंगी फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ॐ मातंगी फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ॐ मातंगी फट् स्वाहा। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसमें फट और स्वाहा दोनों विनियोग आए, पर किसी मंत्र या फट आएगा या स्वाहा आएगा। इसी मंत्र की विशेषता है कि अपने में बहुत तीव्रतम वेदमय मंत्र है। इसको आप इस यंत्र के सामने मैं आपको एक माला इसलिए कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र में दिखाया 5 माला मंत्र जाप हो। जब 5 माला रोज मंत्र जाप कर ले तो छोटा सा मंत्र है, मेरे हिसाब से तो करीब 20-25 मिनट ज्यादा नहीं कर सकता और 24 घंटों में 25 मिनट आप मुझे दे सकते और 5 माला मंत्र जाप कर सकते। आप रात्रि को करें, सुबह करें, शाम करें, जब भी आपकी मानसिकता शुद्ध हो, आपका जोगत के स्थान करके वक्त शुद्ध हो। कहने हुए वक्त नहीं, दिन वक्त कहने हुए शाम को वक्त ऐसा नहीं करते, उसमें वक्त निकाल दें
हाथ है धोने कुछ स्वस्थ करें, तो किताब किया हुआ लकड़ी गए हुए हो, अशुद्ध हो, अशुद्ध अतिथि हो, उसको देवताओं की पूजा में शुद्धता, पवित्रता और श्रद्धा और विश्वास आवश्यक, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और साड़ी पहने, महिला हो साड़ी पहने, जैसे पंजाबी ड्रेस या ये जो है ये सुने हुए जैसा संभव नहीं है, साड़ी होने जा रखी है। इस मंत्र को आप 5 माला मंत्र जाप करें और केवल 15 दिन का प्रयोग है। 15 दिन तक करें। 15 दिन का मतलब है 15 को 5 से गुणा करके इतनी माला मंत्र जाप करना है। आप चाहे सुनंद में करें, चाहे 11 दिन में करें, चाहे 7 दिन में करें। और उसके बाद में इस यंत्र को आपको नदी में प्रोवाइड कर देना है, उस माला को भी नदी में प्रोवाइड कर देना है। प्रोवाइड क्यों करने में, वो एक सर्कल बनता है। वह यंत्र अपने आप में जो मंत्र जाप किया उसके साथ इस मातंगी देवी के पास पहुंच करके उसके द्वारा पूर्ण फल वापस आपको मिले। ये लाइट इसी जल रही है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट, 2 पॉइंट, तो पूरा सर्कल है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिलेगा तो लाइट लगेगी। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट, उसमें नेगेटिव पॉइंट से मिलाएंगे, कुछ प्रोवाइड करेंगे तो जल देवता वरुण देवता अपने आप उस माध्यम का पहुंच के इसी के माध्यम से आपको वापिस मिल पाएगा। कभी दुख होता है कि मतलब ऐसा इतना अच्छा यंत्र है, गुरु कमाल है, ये क्या है, ऐसा दुख होता है, मन में ऐसा होता है। कोई भी जेल जाती है तो बहुत मन में दुख होता है, मगर आप दुख मत कीजिए। ऐसा जो सिस्टम है नियमों को करिए, आपको मिलेगा। नदी में, तालाब में, कुएं में या मंदिर में या कोई पवित्र स्थान छोड़ दीजिए निस्वार्थ भाव से, और उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। उसके बाद भी आप केवल 5 बार उच्चारण कर दीजिए, 2 बार उच्चारण कर दीजिए, 2 ये मंत्र है, 5 बार बोल दीजिए। आप इसे रील देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग है, महत्वपूर्ण मंत्र है। और माता जी को अपने आप में श्रेष्ठ सम्मान क्या कही गई है, कल की भी श्रीमत का प्रयोग अपने आप में श्रेष्ठ योग है। और आपने जिसका सौभाग्य है वो उसको प्राप्त करता रहेगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन यहाँ हूँ, जितने भी मैं करवा सकूँगा करवाऊंगा, और भी आगे कंटिन्यू तो करूँगा ही, क्योंकि बार बार योग करने से आपके जीवन के जितने भी दोष अपना दूर होंगे बिल्कुल। जितना कर्जा है वो दूर हो गए, कर्जा होगा तो फिर पॉजिटिव आने लग जाएगा, फिर तो बच्चे नहीं बचे। इसलिए कहीं कोई चीज व्यर्थ में आपकी नहीं जा रही, इतना भरोसा रखिए। मैं आपको फिर अभी आशीर्वाद देता हूँ, 2 नाथ बोलिए, मैं मंत्र आशीर्वाद है। मंत्रार्था सदा संतो पूर्णाम यत्तमोर्धा सतनाम मुद्नासु सुमित्राणाम यत्तवा ऋग्वेद ऋग्वेद सामवेदना ब्रह्मवाक्य सारी चमनंती तत्वान अष्टांग सत्तो चमनंती यंद्रा चत्वारोत्तयस्मि आयु बुद्धि सुबलम जीवस्य मायुष्मारोग्यम मां दत्मान मेदे धान्यनम पशुपुत्रलाभम तत्समित्रम दीर्घमायु ओम श्री सते लक्ष्मी प्रज्ञा बहुरात्रि पापी निष्प्राण रूप मुस्नो जातम्मा इसम निखाणाम निखाण सर्वलोकम निखाण पूर्णोत्तम भव तामनुचितम समस्त मनोकामना सिद्धाय सातव्यम संपर्दे। इस यंत्र को अपनी तरफ लीजिए, हम आपकी करेंगे।